Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is Agro 5321. So today we'll be dealing with climatic condition prevalent in rainfed areas part 4. Okay, so today we'll discuss about the effects of winds in dryland conditions. Okay, so like general effects of winds like favor क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन थ्रू द विंड होता है. ओके, एंड द नेक्स्ट इज अफेक्ट्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स and then causes mechanical damage to plant leading to shattering of flowers and seeds, stripping of fruits and nuts, dispersal of weed seeds, wind erosion and removal of soil fertility. ठीक है, विंड के इफेक्ट ड्राईलैंड एरिया में अगर विंड की स्पीड पे डिपेंड करता है. अगर विंड की स्पीड उस जिस तरीके से है उस हिसाब से विंड एरोजन और सॉइल फर्टिलिटी जो होती है वो रिमूव हो जाती है, क्योंकि अपर सरफेस जो फर्टाइल सॉइल होते हैं वो क्या करते हैं, विंड के जरिए क्या करते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं. ठीक है, या डेटोरेट हो जाते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग evapotranspiration, right? Increasing evapotranspiration then reduces germination by covering seeds. Prevention of frosts occasionally. ठीक है, मतलब हर टाइम फ्रॉस्ट को प्रिवेंट करें ज़रूरी नहीं, पर ओकेजनली अगर विंड का स्पीड जिस तरीके से है, विंड में जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से वो प्रिवेंट करते हैं फ्रॉस्ट के इफेक्ट को. ओके, सो डिस्पर्सल ऑफ पॉलन एंड सीड्स decides monsoon pattern, desiccation of plants, and then blow from desert may have reduction in photosynthesis and translocation. ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस और जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है, वाटर या न्यूट्रिएंट या फूड मटेरियल का जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है प्लांट्स में, उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, रिडक्शन करते हैं. गर्म हवाएं जो चलती है वो रिडक्ट करती है. ओके, देन इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस. इंसेक्ट्स एंड पैथोजेंस जो है थ्रू दी विंड क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं वन फील्ड टू अनदर फील्ड. ठीक है, मतलब वो हर जगह पे फैलते हैं. तो ये विंड के इफेक्ट्स हैं ड्राई लैंड्स में. ठीक है, ये हमेशा आप याद रखेंगे, और ये भी एक प्रॉब्लम है क्लाइमेटिक कंडीशंस में के, एक प्रॉब्लम है जो इफ़ेक्टिव होते हैं विंड के जरिए. ठीक है, सो आपको हमेशा याद रहना होगा. देन नेक्स्ट इज द ह्यूमिडिटी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन ड्राईलैंड, कि ह्यूमिडिटी क्या होती है. ओके, सो बेसिकली हम सबको पता है कि ह्यूमिडिटी क्या होती है. सो आई होप देयर इज़ नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन, बिकॉज इन आवर प्रीवियस सेमेस्टर वी हैड ऑलरेडी डीलिंग विथ वेरी डिटेल इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ओके, सो मुझे नहीं लगता यहाँ पे फिर से उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. आई होप आप सबको समझ में होगा कि व्हाट इज़ द ह्यूमिडिटी एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड व्हाट काइंड ऑफ यूनिट फॉर द ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ठीक है, सो वी हैव like 3 columns like general characteristics, and in arid regions characteristics of humidity, and what kind of effects are shown in through the humidity process. ठीक है, मतलब किस तरीके का ह्यूमिडिटी प्रोसेस से इफेक्ट जो है वो हमें दिखाई देता है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में. ओके, सो वी हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ग्रेटर और लैंड सरफेस इन विंटर. ठीक है, मतलब विंटर सीजन में लैंड सरफेस में ह्यूमिडिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. ठीक है, ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, विंटर सीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमिडिटी के लिए हम कह सकते हैं. ओके, देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, मतलब हमेशा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है वो टेम्परेचर का क्या होता है, यूनिवर्स प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, अपोजिट होता है. ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वैसे वैसे कम होता है. तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट इज लो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इन पोलर रीजन. पोलर रीजन में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है वो कम होती है. ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमिडिटी की. ठीक है, अगर हम ड्राई रीजन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो इन एरिड रीजन विच इज़ अबाउट 12 to 30% रिलेटिव ह्यूमिडिटीज आर प्रेजेंट इन एरिड रीजन और ड्राई रीजन वी कैन से. Okay, and the next is high relative humidity may compensate low rainfall in part.
जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी अधिक होगी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी, वो क्या होगी, रेनफॉल जो है उसको कम करेगी, ठीक है, मतलब बैलेंस करेगी, हम कह सकते हैं कंपनसेट करेगी. देन द थर्ड वन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स इन सेमी एरिड रीजन्स, ठीक है. इट कुड बी डिपेंड ऑन द प्रेवेलिंग विंड्स, ठीक है. हम पढ़े थे ना टाइप्स ऑफ विंड क्या होते हैं, तो प्रेवेलिंग विंड्स सेमी एरिड रीजन में डिपेंड करते हैं कि वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब विंड के डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है एंड डिक्रीज होती है, लो अमाउंट में होती है या हाई अमाउंट में होती है. ओके, एंड द नेक्स्ट इज द ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी विल ऑलवेज बी लो, ठीक है. इन ड्राई रीजन ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी विल ऑलवेज बी लो, so always remember. Okay, and relative humidity is always ranges between the 12 to 30% relative humidity होती है, वो ड्राई लैंड में या एरिड रीजन में क्या होती है, प्रेजेंट होती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे ह्यूमिडिटी के प्रोसेस पे, ठीक है. एंड हम देखें अब अगर इफेक्ट्स ऑन क्रॉप ग्रोथ क्या होता है, तो इवेपोट्रांसपिरेशन विल लेस अंडर हाई रिलेटिव कंडीशंस, ठीक है. मतलब इवेपोट्रांसपिरेशन कम होता है अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. ओके, प्लांट कैन विथस्टैंड लो ह्यूमिडिटी इफ सॉइल मॉइस्चर इज एडिक्वेट. अगर एक एडिक्वेट अमाउंट में सॉइल, मिट्टी में नमी, ठीक है, सॉइल में नमी उपलब्ध है, अगर एक निश्चित अमाउंट में, एक निश्चित मात्रा में, एडिक्वेट अमाउंट में सॉइल मॉइस्चर अवेलेबल है, तो प्लांट जो है अपने आप को बनाए रख सकता है, ठीक है, मतलब स्टैंड कर सकता है, ठीक है. ये इफेक्ट्स हैं ह्यूमिडिटी के. मॉइस्चर अगर है हमारे सॉइल पे तो वो अपने आप को बनाए रख, बट अगर ड्राई सॉइल है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहाँ पे अधिक है तो प्लांट क्या होगा, रप्चर हो जाएगा, खराब हो जाएगा. नेक्स्ट इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स कैन बी डिसाइडेड विथ प्रेवेलिंग RH विच इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है. तो वाटर रिक्वायरमेंट है वो क्या होते हैं, RH पे, RH के अकॉर्डिंगली, ठीक है, RH कैसा है वहाँ पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे डिसाइड होता है, और क्रॉप पे क्या होता है, उसका एक प्रॉपर इफेक्ट होता है, ठीक है. अगर हम अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो हम कह सकते हैं कि रेशियो बिटवीन वाटर वेपर, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर द रेशियो बिटवीन वाटर वेपर actually present in the atmosphere to the amount of water vapor required for saturated conditions, that is called the relative humidity. मतलब एक रेशियो है वाटर वेपर का, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो वाटर वेपर है उसका रेशियो है सैचुरेटेड वाटर वेपर से, जो एक निश्चित टेम्परेचर में सैचुरेट हो जाता है, ठीक है, उसका रेशियो को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, जिसको हमेशा हम परसेंटेज में दिखाते हैं, जिसका यूनिट है परसेंटेज में है, ठीक है. अगर हम ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की बात करें तो ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर, मतलब जो वाटर वेपर सच में एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल है वाटर वेपर या ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर हम कह सकते हैं, वो है ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है. तो ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमेशा लो रहता है, ठीक है, एरिड रीजन में हमेशा लो होता है. बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब जो रेशियो है वाटर वेपर का जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और वो अमाउंट वाटर वेपर का जो सैचुरेटेड टेम्परेचर में प्रेजेंट हो, सैचुरेटेड टेम्परेचर एक ऐसा होता है जहाँ वो सैचुरेट हो जाता है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ वो सैचुरेट हो जाता है, वो जो अमाउंट है वाटर वेपर का और जो ऑब्सोल्यूट अमाउंट है वाटर वेपर का, उन दोनों के रेशियो को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं. ओके, तो ये था हमारा ह्यूमिडिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में, ठीक है. सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर सॉइल एंड क्लाइमेटिक प्रेवलेंट इन रेनफेड एरियाज. ओके, so I hope you all got the sense for that particular topic and unit also. Okay, so in our next lecture we'll discuss or we'll dealing with the next new chapter, okay, which is some kind of soil and moisture conservation techniques. Okay, so आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं. Thank you very much. Till then, be safe, take care. Thank you.